हत्याएं कर दी गई, इनकाउंटर के नाम पर हत्याएं लीडर को मरवा दिया गया, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये है कि अगर हम इनके हक में बोल रहे हैं तो ये लीडर आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो हमसे अपना हक मांगेगा, जो हमारी आवाज उठा सकते। और सब प्रकार बच्चा राजनागर की आवाज उठाने तो असदुल ओवैसी साहब उठाने वाले कोई नहीं। सरकार ने हिस्सेदारी को आप भी करना चाह रहे हैं, तो आप हमें हमारा हक क्यों नहीं दे रहे, क्यों हमारी सीटें नहीं दे रहे? क्योंकि ये हम गिराना चाह रहे हैं। चौधरी बिलाल प्रधान, विधानसभा प्रत्याशी 26 ठाकुर द्वारा। ये है कि सरकार में जो है इस टाइम दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, तो जो यहाँ पर चुनावी माहौल है वो अखिलेश यादव को टारगेट किया जाता है हर सभा में, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है। मुद्दे सरकार से क्यों नहीं पूछे जाते, जबकि विपक्ष में है अखिलेश यादव, उसके ऊपर क्यों टारगेट किया जाता है? नहीं, हमारे बैरिस्टर साहब तो सरकार से ही पूछते हैं। हम तो उस बात का जवाब देते हैं जो अखिलेश यादव जी हमारे बैरिस्टर साहब पे इल्जाम लगाते हैं कि साहब ये वोट काटने के लिए आ गए। उस बात को लेकर जब वोट हम समाजवादी को दे रहे हैं, हमारा जिस पर हक बनया है पूछने का, हम उससे ही तो सवाल करेंगे कि भाई आप हमारे हक की आवाज क्यों नहीं उठाते। वोट हम अगर अखिलेश यादव जी को दे रहे हैं तो हम अखिलेश यादव जी से ही पूछने के हकदार हैं। आप ये जनता हमें वोट देके एमएलए बनाएगी यहाँ, तो जाहिर सी बात है हमसे जवाब लेगी। हमको इनसे ये कहेंगे कि जाके सरकार से पूछो। क्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते हैं? क्योंकि टारगेट तो अखिलेश को किया जाता है, बेरोजगारी हो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बीजेपी को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, उसकी वजह क्या है? नहीं, बेरोजगारी हमने कभी, हमारे ना बैरिस्टर साहब ने ना हमारी पार्टी के किसी सिपाही ने बेरोजगारी पर अखिलेश यादव जी को नहीं घेरा, बल्कि इस चीज पे घेरा कि आप उस चीज पे बोलते क्यों नहीं है, इस चीज पे घेरा। बाकी टारगेट तो हमारा बीजेपी का ही है। जाहिर सी बात है कि पूरे भारत के अंदर बीजेपी ने वो हाल कर दिया है कि कोई अगर रोजगार मांग रहा तो उस पर लाठीचार्ज हो रही है। अभी आपने देखा होगा कितने बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें मामला खराब हुआ है। तमाम शिक्षा के बेचारे जो हक मांग रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुई है। तो ये तो जुर्म जास्ती है। इस जुर्म जास्ती पर हमारे बैरिस्टर साहब ने आवाज उठाई है, बाकी किसी नेता ने उठाई भी ना। संदेश साफ साफ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है उत्तर प्रदेश में। बाकी आपने देखा होगा कई राज्यों में अच्छा रिजल्ट आया है, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में भी अब के बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अपने दम पे चुनाव लड़ा जा रहा, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा, क्योंकि हम लोग जो हैं उस पार्टी के सिपाही हैं जो पार्टी विकास की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, दलित मुस्लिम एकता की बात करती है। इस बात को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्षेत्र के कई गांवों में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। लोगों का प्यार मोहब्बत से नवाजा जा रहा, बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वोट लेकर लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, उत्पीड़न करा जा रहा है। उस उत्पीड़न को दूर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बाकी हमने जनता से सीधा सीधा संदेश दे दिया कि भाई इसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि साहब लोग बागों को गुमराह करा जाता है कि सरकार नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हमारा तो सिर्फ एक है कि आप अगर अपने आप को मजबूत करोगे तो विकास को मजबूत करोगे, अच्छे हॉस्पिटल को मजबूत करोगे, बेरोजगारी को दूर करोगे। अभी तक यहाँ से जो एमएलए बने हैं एक भी बेरोजगारी पे उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है विधानसभा में, ना ही उन्होंने विधानसभा में ये क्वेश्चन डाला है कि साहब मेरे यहाँ अच्छी बिजली की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था नहीं है। तो बताइए, इन्हीं मुद्दों को लेकर तो वोट देते हैं लोग बाग। क्या मेन मुद्दे रहेंगे ठाकुर द्वारा के लिए? ठाकुर द्वारा के विकास का मेन मुद्दा है, और जो अधिकारियों द्वारा यहाँ की जनता को सताया जाता है और भ्रष्टाचार चरम पे है, उसको दूर करने के लिए, और यहाँ के अच्छे हॉस्पिटलों के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, ये मुद्दा है मेन चुनाव का। आपके विरोधी आरोप लगाते हैं पार्टी पे कि एआईएमआईएम जो है वो समाजवादी और सेक्युलर वोट का बिखराव करती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने एक स्पीच सुनी होगी बैरिस्टर साहब की जामा मस्जिद पे, खुले मंच से उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तैयार हैं हाथ मिलाने के लिए, हम अपने हक की बात करते हैं, हमारा हक हमें दे दो। तो फिर ये लोग बिखराव की बात कैसे कर रहे हैं, वोट काटने की बात कैसे कर रहे हैं? ये सब झूठे गलत इल्जाम हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है इन्हें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजाने वाली है
और अब के बहुत जोर शोरों से चुनाव चल रहा है। और इंशाअल्लाह यहाँ से 150 MLA भी अगर यहाँ से जीत के जाएंगे तो सरकार में हिस्सेदारी हमारी रहेगी, हमारी दम पर सरकार चलेगी, हमारा हक हमें मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें।